हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में, मतलब लक्ष्य इंस्टीट्यूट की फिजिक्स क्लासेस में। आइए फिर से शुरू करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स। इसमें आपको गति की समीकरणों का सत्यापन करा दिया गया था, जिसमें 3 विधियां थीं। एक गणितीय विधि, एक कलन विधि और एक ग्राफीय विधि। ये तीनों विधियां आपको सरल रेखीय पथ पर गति करते हुए कण के लिए बताई गई थी। अब हेडिंग डालेंगे हम गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति देखेंगे। यदि कोई वस्तु किसी ऊंचाई से नीचे की ओर आए या किसी ऊंचाई पर जाए तो वह सदैव गुरुत्व के अधीन गति करती है। इस अवस्था में क्या होता है? सबसे पहले हम लिखे देते हैं, यदि कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर जाए अथवा पृथ्वी तल से नीचे आए तो वस्तु की गति गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है। इस अवस्था में दो केस बनेंगे। जब वस्तु ऊपर जाए तब एच के स्थान पर हम क्या लेंगे? एच ऊंचाई और ए के स्थान पर -g गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तब प्रथम समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगी? प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। प्रथम समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगी? v बराबर u प्लस AT। इसमें v तो v रहेगा, u भी रहेगा, लेकिन a की जगह पर -g हो जाएगा। ये पहली समीकरण। दूसरी वाली में s बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है। तो s की जगह पर हमने क्या बताया आपको? h लेंगे और ut ऐसा ही, ये प्लस का है 1/2, a की जगह पर -GT², यानी कि h बराबर ut प्लस माइनस -1/2 GT²। तृतीय समीकरण जो हो जाएगी, तृतीय समीकरण v² u² प्लस का 2as। तो v² ऐसा ही, u² प्लस में 2, a की जगह पर g और s की जगह पर h। जब वस्तु ऊपर जा रही है तब। क्यों? क्योंकि पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही, लेकिन वस्तु कहाँ जा रही? ऊपर, इसलिए -g रहेगा। प्लस माइनस -2gh। ठीक, केस सेकंड क्या है? जब वस्तु नीचे जाए। जब वस्तु नीचे जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण क्या कहेगा कि हमारी ही ओर आ रही है कोई वस्तु, तो हम a की जगह पर क्या लेंगे?
प्लस का जी लेंगे। तो प्रथम समीकरण क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तब ये समीकरण आ जाएंगे। अब हम क्या हेडिंग लिखेंगे, वस्तु का मुक्त पतन। यदि कोई वस्तु ऐसे है, अगर इसे हम ऐसे छोड़ दें तो वह मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरने लगती है, यानी कि गुरुत्व के अधीन गति करने लगती है। तो इस गति को ही हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं, यानी मुक्त रूप से गिरना। क्या है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी तल से कुछ ऊपर ले जाकर मुक्त की जाए तो वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करने लगती है। तो वस्तु नीचे की ओर गुरुत्व के अधीन गति करने लगती है। इस अवस्था में क्या होता है, देखिए जब हम वस्तु यहां पर पकड़े हैं तो प्रारंभ में इसका वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा, लेकिन जब वो नीचे धीरे धीरे गिरेगी अंत में वेग इसका बढ़ता चला जाएगा। इस अवस्था में जो प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है, u, और u बराबर क्या हो जाएगा, 0। तब u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g h से प्रारंभ में जो वेग हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा, प्लस का 2gh। तो यहां पर जो v की वैल्यू आ जाएगी तो वो √2gh। ये क्या होगा, ये मुक्त पतन में वस्तु को प्राप्त वेग का व्यंजक है। यही मुक्त पतन में प्राप्त वस्तु के वेग का व्यंजक है। पुनः अगर हम जो है वस्तु की ऊंचाई के लिए देखें, वस्तु की ऊंचाई h के लिए देखें तो h के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, s बराबर मतलब कि h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। तो इसकी तो वैल्यू क्या होती है, शुरुआत में 0 हो जाएगी u की, तो t का भी मान 0 हो जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर। तो h बराबर 1/2 gt स्क्वायर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अथवा इससे देखो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh से, तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस का 2gh। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2g कहाँ जाएगा, बटे में। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब समय दिया रखा हो, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब वस्तु का वेग दिया रखा हो। वाहनों के
अवरोधन की दूरी। वाहनों के अवरोधन की दूरी क्या है? अगर किसी स्थान पर आपको रुकना है और आप साइकिल या मोटरसाइकिल से जाते हो तो इस स्थान पर रुकने के लिए आप पहले से ही ब्रेक लगाते हो। जिस स्थान से आपने ब्रेक लगाया उस स्थान से लेकर जहां पर आपको रुकना है उस स्थान तक की दूरी क्या कहलाती है? अवरोधन की दूरी कहलाती है। ठीक। क्या है? जब किसी वाहन को किसी निश्चित स्थान पर रोकना हो तो उस स्थान से पहले ही ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाया जाता है। तब ब्रेक लगाने वाले स्थान से रुकने वाले स्थान तक चली गई दूरी अवरोधन की दूरी कहलाती है। अवरोधन की दूरी कहलाती है। इस अवस्था में क्या होता है? जब वस्तु रुक जाती है तो इस अवस्था में हमें रोकना है वस्तु को। वस्तु का अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, अर्थात v बराबर 0। तब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से, h थोड़ी होगा अब की रेखीय पथ पर है ना, 2as से। इसका तो मान हो गया 0, u स्क्वायर प्लस में 2as, तो यहां से u स्क्वायर माइनस में रहेगा, सामने 2as, तो वाहनों की जो अवरोधन की दूरी है s बराबर ये बटे में आ जाएगा 2a। पहली बात तो इसे ds से प्रदर्शित करते हैं। तब s के स्थान पर हमें क्या लेना है? ds। तो यहां पर क्या लोगे? ds। यहां क्या लोगे? ds। तो ये हो जाएगा ds। अवरोधन की दूरी ये होती है। माइनस में क्यों हुआ? क्योंकि वाहन रुक रहा है। चलता होता तो प्लस में होता। ठीक है। अब जो इसमें मेन टॉपिक बचा है वो है प्रक्षेप्य गति। क्या है? प्रक्षेप्य गति, जैसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये क्या है? आपको पता है ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है।
अगर हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर अवस्था से या क्षैतिज अवस्था से कुछ कोण पर फेंकें, ऐसे फेंकें, तो वह वस्तु सीधी ना जाकर परवलयाकार पथ पर गति करने लगती है। इस गति को ही हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। ये जो पथ है हमारा, ये क्या है? परवलयाकार पथ। ये क्या है यहां पर? थीटा। तो इस वेग के दो घटक प्राप्त होंगे। ये जो है, ये क्या होगा? वेग का क्षैतिज घटक, जिसे हम कहते हैं ux, और ux बराबर होता है u cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक uy। uy क्या होता है? uy होता है u sin थीटा। ये वस्तु जिस कोण से फेंकी जाती है, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य कोण कहते हैं। ये जिस बिंदु से फेंकी जाती है, उसे हम कहते हैं प्रक्षेपण बिंदु। ये जिस दूरी पर जाती है, ये दूरी, उसे हम कहते हैं क्षैतिज परास। परास मतलब रेंज। ये जिस ऊंचाई तक जाती है, उसे हम कहते हैं प्रक्षेप्य ऊंचाई। ये जब तक हवा में उड़ती रहती है, जब तक, इस समय को कहते हैं हम उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब फ्लाइट टाइम, यानी कि उड़ने का समय। ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन्हीं बातों को लिखेंगे। प्रक्षेपण बिंदु क्या होता है? जिस स्थान से वस्तु प्रक्षेपित की जाए। प्रक्षेप कोण क्या होता है? जिस कोण से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए। क्षैतिज परास क्या होता है? प्रक्षेपित करने पर वस्तु कितनी दूरी पर जाकर गिरी। उड्डयन काल क्या होता है? वस्तु कितने समय तक हवा में रही। प्रक्षेप ऊंचाई क्या होती है? वस्तु को जब हम फेंकते हैं तो वस्तु कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाती है। तो सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? अच्छा, पहले इसमें लिख तो दें क्या होती है। जब किसी वस्तु को रोकना, शुरू हुई क्या है? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज स्थिति से फेंका जाता है, फेंका जाता मतलब प्रक्षेपित किया जाता है, तो वस्तु परवलयाकार पथ पर गति करने लगती है। इस प्रकार
वस्तु की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक, तो सबसे पहले हम चित्र के अकॉर्डिंग देखेंगे प्रक्षेप बिंदु। प्रक्षेप बिंदु क्या है? जिस स्थान से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए। दूसरा क्या है? प्रक्षेपण कोण। जिस कोण पर वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए। तीसरा क्या है? उड्डयन काल। वस्तु जितने समय तक वायु में उड़ती रहती है, इसे हम T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, T बराबर सूत्र होता है sin थीटा G होता है। चलिए ये फार्मूले हम सीधे डायरेक्ट बाद में आपको जो है सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते रहेंगे। प्रक्षेप ऊंचाई वस्तु जिस ऊंचाई जा सके, इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्षैतिज परास। क्षैतिज दूरी पर वस्तु जितनी दूरी पर गिरती है, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हमारे पास प्रक्षेप गति का बिल्कुल मतलब कि डिटेल में सारी चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे? उड्डयन काल का व्यंजक निकालेंगे, प्रक्षेप ऊंचाई का व्यंजक निकालेंगे और क्षैतिज परास का व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये चित्र बना रहेगा, चित्र बना भी लेना आप। अब इसी चित्र में हम जो है सही करेंगे थोड़ा बहुत। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्यों होता है। चलिए सबसे पहले यही डेरिवेशन कराएं, उसके बाद जो है ये सारी चीजें कराएं। क्या है? सिद्ध करो कि प्रक्षेप, ये प्रश्न है, का पथ परवलयाकार होता है। हमें यह सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्स अक्ष में अगर वस्तु द्वारा
चली गई दूरी, चली गई दूरी, अगर हम x मान लें तब क्षैतिज दिशा में वस्तु का जो वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ux, और ux बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा। वेग लिखो या यहां पर हम चाल यूज कर लें, तब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय t बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, अर्थात t बराबर दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास x और चाल कितनी है u cos थीटा। अब हम वस्तु को जब फेंकते हैं तो क्षैतिज में तो नहीं फेंकते हैं, हम क्या फेंक करते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर के लिए फेंकते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर अवस्था में। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर अवस्था से थीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाए तब जो ऊर्ध्वाधर दूरी होगी तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। अगर ऊंचाई पर जाए वस्तु, ऊंचाई पर जाने से हम s की जगह पर क्या लेते थे h, लेकिन यहां पर हम इस दिशा में x ले रहे हैं तो इस दिशा में हम क्या लेंगे, इस दिशा में हम y लेंगे। यही हमारा s है, यही हमारा h है, तो यहां पर हम क्या लेंगे y। और a की जगह पर ऊंचाई पर जाने पर हमने आपको बताया था g लेते हैं, और u की जगह पर हम क्या लेंगे uy, और uy की वैल्यू क्या है u sin थीटा। तब हमारे पास s की जगह पर देखिए, s की जगह पर क्या हो जाएगा y, और u की जगह पर u sin थीटा, और t की जगह पर x अपान में u cos थीटा। फिर हमारे पास प्लस 1/2 g के स्थान पर माइनस g, और t के स्थान पर x अपान में u cos थीटा का स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, ये मिटा दे रहे हैं। इसके बाद देखेंगे यहां से y बराबर u sin थीटा अपॉन में u cos थीटा इंटू x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, g अपॉन में पड़ोस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये अच्छा, ये समीकरण हमने देखी है। यहां पर हम क्या करें, tan थीटा इंटू में x, g अपॉन में u cos स्क्वायर थीटा इंटू में x स्क्वायर। हम यहां माने लेते हैं a बराबर tan थीटा तथा b बराबर g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तब y बराबर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा ax, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा bx स्क्वायर, जो
परवलय, जो परवलय की क्या है, समीकरण है। इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ सदैव क्या होता है, परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। चलिए अब अगली चीज देखते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे, उड्डयन काल का व्यंजक। उड्डयन काल का व्यंजक। उड्डयन काल का व्यंजक क्या हो जाएगा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। वस्तु शुरुआत में 0 पर है। जब वस्तु जितना समय ऊपर जाने में लेगी उतना ही समय ये नीचे आने में लेगी। टोटल ये जो समय हो जाएगा वो t प्लस टी बराबर में 2t हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। मान लिया वस्तु O से A बिंदु तक जाने में t समय लेती है, समझे है ना। हमने क्या किया, माना वस्तु O से A तक जाने में t समय लेती है, तब बिंदु A पर जो वेग हो जाएगा u बराबर वो 0 हो जाएगा। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हमारे पास v बराबर अंतिम वेग होगा ना, यहां से शुरुआत से गई और यहां पर रुक गई जाके, v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन ऊपर जाने पर v का मान तो हमारे पास 0 हो गया, ठीक यहाँ पर। लेकिन u की जगह पर हम क्या लेंगे, u बाई तो होगा u साइन थीटा के, और a की जगह पर हम क्या लेंगे, माइनस टी। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब ये जो समीकरण है इसमें क्या आ जाएगा, 0 बराबर u की जगह पर u साइन थीटा प्लस जी की जगह पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस जी, और फिर क्या लेंगे t। तो यहाँ पर जी टी बराबर u साइन थीटा और फिर t बराबर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन में g। परंतु कुल उड्डयन काल t बराबर क्या हो जाएगा, t प्लस टी, यानी कि 2t। t की वैल्यू रख लो, t की वैल्यू क्या है, साइन थीटा अपॉन जी। तो कुल उड्डयन काल का व्यंजक क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक, हम क्या लेंगे, प्रक्षेप की ऊंचाई का व्यंजक। प्रक्षेप ऊंचाई का व्यंजक। जब वस्तु किसी ऊंचाई पर जाती है तो इसका व्यंजक क्या होगा, सुनो।
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर एस की जगह पर क्या हो जाएगा एच, और यू की जगह पर क्या हो जाएगा यू वाई, क्योंकि ऊंचाई पर जा रही ना, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा। ए की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस जी। तब हमारे पास एच की जगह पर क्या हम लिखेंगे एच बराबर यू की जगह पर यू साइन थीटा, और पड़ोस में टी की जगह पर हम क्या लिख देंगे ये वाला टी, यू साइन थीटा अपॉन में जी। यहाँ पर हो जाएगा प्लस और ये माइनस का जी आएगा तो माइनस लिख दिया हमने पहले से ही, जी और टी स्क्वायर की जगह पर यू साइन अपॉन में जी का स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिखा, क्योंकि टी बराबर क्या होता है यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो यहाँ पर हमारे पास h बराबर क्या आ जाएगा यू साइन थीटा यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, यहाँ हो जाएगा जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर, जी से जी कट जाएगा, लेकिन इसके साथ 1/2 ये भी रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये 2 इधर आ जाएगा। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अच्छा एक ये है और आधा ये है, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा। यहाँ से अगर पूरे एक में से आधा जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आधा ही बचेगा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे क्षैतिज, अच्छा एक मिनट सुनिए, एच मैक्सिमम के लिए साइन की जो भी वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, तब एच मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में जी, आधा बचेगा है ना, आधा 2g बचेगा। ठीक, यहाँ अच्छा समझा दें फिर से, दोनों में से क्या कॉमन है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी कॉमन है, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/2, तो एकम 2 से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, लेकिन नीचे तो 2 बचेगा, तो इसकी गुणा इससे जब इससे करा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्षैतिज परास का व्यंजक। क्षैतिज परास क्या होता है, ये क्षैतिज परास में क्या होता है, जब नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंका गया था तो वह भाला को किस कोण पर फेंक रहा था जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर गया। इसके लिए व्यंजक हम निकालेंगे। देखो चूंकि समय बराबर क्या है, टोटल समय बराबर है 2u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक, क्षैतिज दिशा में जो क्षैतिज चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ux, और ये हो जाएगा u साइन थीटा। तब दूरी जो हो जाएगी r बराबर, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। जब ये चाल गुणा समय हो जाता है तो यहां से r बराबर चाल कितनी है ux यानी कि u साइन थीटा गुणा में समय कितना है
टी। तो r बराबर u साइन थीटा गुणा में टी की वैल्यू है 2u साइन थीटा अपॉन में g। एक मिनट, u कॉस थीटा है, ux है ना, u कॉस थीटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, u और u स्क्वायर हो जाएगा, और जब हमारे पास 2 बचा, और फिर पहले हम लिख लेंगे साइन थीटा और फिर लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन में जी। आपने कभी जिंदगी में पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब हम आपको बताते हैं कि वस्तु को किस वेग से फेंको, मतलब किस कोण पर फेंको जिससे वह बहुत दूर जाएगी। हम क्या करें, r मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर साइन 90। अगर हम 2 थीटा की तुलना करें तो ये 90, 2 45, तो यहाँ पर थीटा बराबर 45। आप 45 अंश के कोण पर फेंकें तो वस्तु उतनी ही ज़्यादा दूरी तक जाएगी। तो इसलिए r मैक्सिमम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में g। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल के रूप में वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।